हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल्स बन सकते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए जो है टॉप 200 MCQs लिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आर्टिकल्स के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होगा जहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को और यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देयर वर 395 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द अमेंडमेंट्स द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैज़ इंक्रीज टू 448। हाउएवर दीज आर्टिकल्स वर एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर हमारे पास 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। फिर लेटर ऑन क्या हुआ है, यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट्स आए उनके बाद जो ये आर्टिकल्स का नंबर है ये बढ़ के हो गया 448। तो प्रेजेंट जो है यहाँ पे 448 आर्टिकल्स प्रेजेंट है। और देखिए ये जो है एक्सटेंशन है प्रीवियस आर्टिकल्स का, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिकल्स के साथ पार्ट्स और शेड्यूल्स भी हैं। तो देखिए दीज आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो इन आर्टिकल्स को 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। देयर वर ओरिजिनली 8 शेड्यूल। तो देखिए शेड्यूल्स 8 थे, अभी 12 हो गए हैं। इसके बाद बात करें पार्ट्स के बारे में, तो पार्ट्स पहले यहाँ पे 22 हुआ करते थे जो अभी बढ़ के 25 हो गए हैं। राइट, देखिए देयर वर ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 मोर शेड्यूल्स वर एडेड थ्रू द सेपरेट अमेंडमेंट्स। देयर आर नाउ 12 शेड्यूल्स। तो पहले यहाँ पे 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, बट जो डिफरेंट यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए उनसे 4 नए शेड्यूल्स को ऐड किया गया है। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स 22 हुआ करते थे, अभी ये बढ़ के 25 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखिए, आर्टिकल्स मैंने बताया 395 थे, 448 हो गए हैं। राइट, चलिए अब डिस्कस करते हैं MCQs को। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 324 में। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और वहीं फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए फिलहाल में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये है फ्रेंड्स राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और हाल ही में उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। वो दोनों कौन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। तो एक है ज्ञानेश कुमार एंड नेक्स्ट है सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू। तो ये दोनों जो हैं इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको ये फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने हैं। इनका आर्टिकल कौन सा है, 324 में तो है, यहाँ पे दिया गया है अबाउट इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे पहले 395 आर्टिकल हुआ करते थे, जो बढ़ के कितने हो गए हैं, अभी ये हो गए हैं 448। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 कंसिस्टेड ऑफ प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 नवंबर 1949 को। उस समय प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, आर्टिकल्स अभी 448 हो गए हैं, पार्ट्स 25 हो गए हैं और शेड्यूल्स अभी 12 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नागरिकता से जो संबंधित प्रावधान है ना, ये आर्टिकल 5 to 11 में दिए गए हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 2 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सिटीजनशिप की बात करता है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डज पार्लियामेंट हैव द राइट टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। आर्टिकल 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द लॉज दैट कर्टेल राइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। तो अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 13। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट इज मैंशनड। तो यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट
है ना, यहाँ पे अनुसंसद में जो लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा वो हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा, इस बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, इसकी बात की गई है आर्टिकल 120 में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पंचायती राज? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए, काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो पंचायती राज की जो यहाँ पे डेफिनेशन है ये दी गई है आर्टिकल 243 में। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द सुप्रीम कोर्ट द विजिलेंट गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? देखिए फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल स्टार करिए। तो फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उनको आप डबल स्टार कर लीजिए और अच्छे से रिपीट करके पढ़िए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना ये दिया गया है? तो यहाँ पे इक्वल एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इसकी बात की गई है आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत रत्न अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स टू द नेम ऑफ द रिसिपिएंट? देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बताया गया है? तो ये फ्रेंड्स बताया गया है आर्टिकल 18(1) में। अगला है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी कि राइट टू जो लाइफ है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट रहेगा, बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वियरिंग ऑफ किरपन बाय सिख कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम? तो यहाँ पे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल वॉज रिमूव्ड बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978? तो यहाँ पे जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसे किस आर्टिकल को रिमूव किया गया था? इससे रिमूव किया गया था फ्रेंड्स आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19(1)(f). तो बोथ ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आर्टिकल 32। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 32 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे B.R. अम्बेडकर जी के हिसाब से आर्टिकल 32 जो था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? तो यहाँ पे फ्रेंड्स, वेलफेयर स्टेट इसे डिस्क्राइब किया गया है किस आर्टिकल में, आपको बताना है? आर्टिकल 38 में। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल इट इज सेड दैट एवरी सिटीजन वेदर मेल और फीमेल विल बी गिवन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसके बारे में आर्टिकल 39 में बात की गई। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स दैट द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ? तो यहाँ पे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? इसके बारे में आर्टिकल 42 में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग वेज फॉर वर्कर मनरेगा प्रोग्राम डिस्क्राइब्ड? तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के लिए के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका वर्णन है आर्टिकल 43 में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर डिस्कस्ड? डबल स्टार करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पे देखा पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज हो गया, इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं इस टॉपिक से, तो ये आर्टिकल्स तो आपको डेफिनेटली पता ही होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, मैं आपको आगे आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें बताते जाऊँगी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, ये आर्टिकल 51 में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 48A बाई। तो यहाँ पे आर्टिकल 48A में कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड किया गया है। आपको बताना है इसे किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया। तो फ्रेंड्स, इसे ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविज़न फॉर यूनिवर्सल एडेड सफरेज इज मेड। यहाँ पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रेसिडेंट बीन गिवन द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को फॉर्म करे। इसका जो यहाँ पे फ्रेंड्स आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 340। आगे बढ़ेंगे, अंडर विच आर्टिकल कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू इंस्ट्रक्शन टू स्टेट टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 351। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 366। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिपील्ड। तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल 370। आपका अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सिक्किम हैज़ बिन गिवन। तो सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। ये बताए गए हैं आर्टिकल 371F में। अगला देखिए, इन विच आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एक्सटेंड द टेन्यूर ऑफ लोकसभा बाय 1 ईयर एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। तो यहाँ पे देखिए, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसका अधिकार जो है संसद के पास है। तो ये किस आर्टिकल में गिवन है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 83 में गिवन है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे बनता है कि देखिए, पार्लियामेंट जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड होता है, राइट। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा को कितने टाइम के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है, उसका टेन्यूर कितने दिनों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट, विच आर्टिकल मेंशंस द नेसेसिटी ऑफ गैप ऑफ 6 मंथ्स बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीनों के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ये फ्रेंड्स आर्टिकल 85 में दिया गया है। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 85। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन। Option number A is the right answer, Article 87. Next question, which article of Constitution of India provides the right to Minister and Attorney General to speak or participate in proceeding in either house? तो यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 88 में। अगला, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट देयर शुड बी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा। तो लोकसभा में एक स्पीकर होंगे और डेप्यूटी स्पीकर होंगे, इसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स इनमें से आर्टिकल 93 में। आगे बढ़ते हैं, इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा द स्पीकर रिमेन्स इन हिज पोस्ट टिल जस्ट बिफोर द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू लोकसभा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस प्रोविजन मेड। तो फ्रेंड्स, जैसे देखिए, यहाँ पे लोकसभा जैसे ही डिसॉल्व होता है उसके बाद स्पीकर जो है जो नया लोकसभा बनता है उसके पहले सेशन से पहले तक जो है यहाँ पे पोस्ट पे अपने बैठे होते हैं। तो आपको बताना है ये प्रोविज़न किस आर्टिकल में गिवन है। ये आर्टिकल 94 में दिया गया है। अगला, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इफ़ द वोट्स ऑफ द पार्टी एंड द अपोजिशन आर इक्वल स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्सरसाइजेज हिज डिसाइडिंग वोट। तो अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी और अपोजिशन पार्टी इनकी वोट्स इक्वल हैं तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो होंगे ये स्पीकर की वोट होगी। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है फ्रेंड्स, इसके बारे में आर्टिकल 100 में मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अंडर विच आर्टिकल कैन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा कैन बी कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है फ्रेंड्स कि जॉइंट सेशन जो होगा लोकसभा और राज्यसभा का, इसको किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो इसको प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है,
ये आर्टिकल 108 में मेंशन है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच आर्टिकल डज पार्लियामेंट एक्सरसाइज वीटो पावर? प्रेसिडेंट एक्सरसाइज वीटो पावर। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 111। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मनी बिल विल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा? तो देखिए, मनी बिल को जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? इसके बारे में फ्रेंड्स आर्टिकल 109 में मेंशन है। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर एसेंट? तो यहाँ पे देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आर्टिकल 111। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन रिगार्डिंग सैलरी एंड अलाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हैज़ बीन गिवन? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के सैलरी और अलाउंस के बारे में मेंशन है फ्रेंड्स आर्टिकल 125 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 129। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ रिव्यू? तो पावर ऑफ रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये प्रोविज़न आर्टिकल 137 में गिवन है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे CAG ऑफ इंडिया जो होते हैं, इनका एक इंडिपेंडेंट ऑफिस हो, ये दिया गया है आर्टिकल 148 में। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर? तो कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो हैं राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ये बताया गया है आर्टिकल 155 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेसिडेंट किसे किसे अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इसके अलावा गवर्नर्स को। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात किया PM को, तो इन सभी को जो है अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अगला, अंडर विच आर्टिकल ऑफ गवर्नर हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन? तो पावर टू ग्रांट पार्डन, इस बारे में जो है फ्रेंड्स ये दिया गया है प्रोविज़न आर्टिकल 161 में। आपका अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोविज़न रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल गिवन? विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है आर्टिकल 169 में। अगला रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शुड नॉट बी टाइम गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन लास्ट मीटिंग ऑफ वन सेशन एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अनदर सेशन? क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक जो होती है, इसके बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए? ये फ्रेंड्स आर्टिकल 85 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। इन विच आर्टिकल मनी बिल जो है इसका डेफिनेशन दिया हुआ है? तो मनी बिल का डेफिनेशन आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए ईयरली PDF, इसके अलावा लास्ट 7 months का जो PDF है Jan to जुलाई का, ये भी मिल जाएगा। और हाल ही में आपके लिए जुलाई का मंथली PDF जो है ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550+ वन-लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इट इज़ प्रोवाइडेड दैट गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट? तो फ्रेंड्स ये जो प्रोविज़न है ना, ये आर्टिकल 200 में गिवन है। आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंसेस? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? यह आर्टिकल 213 में गिवन है। अगला, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हाई कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? राइट आंसर है आर्टिकल 215। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल इट इज़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट देयर विल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट? तो हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, ये किस यहाँ पे आर्टिकल में दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स इसकी बात की गई है आर्टिकल 214 में। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल इज़ द प्रोविज़न रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट गिवन? तो हाई कोर्ट के फॉर्मेशन का जो यहाँ पे प्रोविज़न है ये किस आर्टिकल में है? ये भी आर्टिकल 214 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट गिवन। तो हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है इसका प्रोविज़न फ्रेंड्स दिया गया है आर्टिकल 217 में। आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल हैज़ बीन एडेड बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसको डबल स्टार करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, इसमें यहाँ पे ऐड किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 279A। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल डू हाई कोर्ट हैव द राइट टू इशू रिट। तो हाई कोर्ट के पास राइट टू इशू रिट होता है, ये किस आर्टिकल में गिवन है, ये गिवन है आर्टिकल 226 में। नेक्स्ट देखिए, विच टू आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल पावर टू राज्यसभा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव आर्टिकल 249 एंड 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिगार्डिंग कॉन्टिजेंसी फंड गिवन। देखिए आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से आर्टिकल 267 में। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डज सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू बोरो। केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 292। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशनड अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में फ्रेंड्स आर्टिकल 1 बात करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पीपल कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है, यह आर्टिकल 6 में बताया गया। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज मैंशनड। तो फ्रेंड्स ये लगातार सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके बारे में किस आर्टिकल में मैंशनड है, ये आर्टिकल 17 में मैंशनड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है ना, इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है, इसकी बात की गई है आर्टिकल 18 में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू रिट इज मैंशनड। तो संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिट्स के बारे में आर्टिकल 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत मैंशनड। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान बताया गया है, ये आर्टिकल 40 में बात की गई है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंशनड। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है, तो फ्रेंड्स इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 44 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिवीजन ऑफ पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी इज मैंशनड। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है, तो इसकी बात की गई है आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख ये आर्टिकल 52 में किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशनड। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में बताया गया है इनमें से आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बताया गया है। इसकी बात की गई है इनमें से आर्टिकल 53 में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हमने आपके लिए इंक्लूड किए हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, इसका उल्लेख आर्टिकल 56 में किया गया है।
नेक्स्ट है इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मैंशनड। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में ना फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है इनमें से आर्टिकल 61 में। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये मैंशन है कि यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे इंडिया के, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। इसका बारे में बताया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 64 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सस्पेंशन ऑफ पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में आर्टिकल 359 में बताया गया है। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए फ्रेंड्स, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पार्डन बाय प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड। राइट आंसर आर्टिकल 72। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड। तो भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है इनमें से किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे संसद के गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 79 में। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्यसभा इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। तो यहाँ पे राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। अब वही बात करें लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो फ्रेंड्स लोकसभा मेंशन है आर्टिकल 81 में। तो आप यहाँ पे 79, 80 और 81 तीनों याद रखें। ये पार्लियामेंट के फॉर्मेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 80 जो है ये राज्यसभा की बात करता है और 81 में लोकसभा की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड। तो देखिए CGA, CAG, इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, PM, और बात की जाए यहाँ पे अटॉर्नी जनरल। तो ये सारे जो पोस्ट हैं इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इन सबको भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो CAG के बारे में ना यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 148 में। अगला रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेंशन्ड। तो देखिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 155 में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंसेस। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अत्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स इसका यहाँ पे जो उल्लेख है ना ये आर्टिकल 213 में है। अगला देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट्स के एस्टैब्लिशमेंट की जो यहाँ पे प्रोविज़न है ये आर्टिकल 2 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है, यह आर्टिकल 5 में बताया गया है। अगला रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ डिप्रिवेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ऑन टेकिंग फॉरेन सिटीजनशिप इज मेंशन्ड। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 9। चलिए आगे बढ़ेंगे, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ दोज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान इज मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है फ्रेंड्स इनमें से आर्टिकल 7 में। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड। तो स्टेट इसका डेफिनेशन किस यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन्ड है, राइट आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 12। अगला रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। करेक्ट आंसर आर्टिकल 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड अबाउट एनकरेजमेंट टू लेबर एंड कॉटेज इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 43। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये बताया गया है आर्टिकल 49 में। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर मेंशन्ड। राइट आंसर आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51A में किसकी बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़।
नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंशनड। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 55 में गिवन है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंशनड। तो देखिए, प्रेसिडेंट के री इलेक्शन का जो प्रोसीजर है ये किस में दिया गया है, इसके बारे में आर्टिकल 57 में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट इज गिवन। तो देखिए, प्रेसिडेंट बनने की जो क्वालिफिकेशन है ये आर्टिकल 58 में मैंशनड है। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल द कंडीशन फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आर मैंशनड। तो देखिए, कंडीशंस जो भी हैं टू बिकम द प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 59 में मैंशन किया गया। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द ओथ टेकन बाय प्रेसिडेंट। तो ओथ, इसके बारे में आर्टिकल 60 में मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशनड। तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में आर्टिकल 63 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इन केस ऑफ एमरजेंसी इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। तो इनमें से आपको एक बताना है कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि इमरजेंसी के दौरान अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट के रूप में कौन एक्ट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। ये प्रोविज़न दिया गया है किस आर्टिकल में, आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल 65 में बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविज़न रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 66। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द टेन्यूर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मैंशनड। तो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्यूर आर्टिकल 67 में मैंशनड है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल देयर इज मेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 74(1) में है। नेक्स्ट रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशनड अबाउट ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू गिव इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, ये बताया गया आर्टिकल 78 में। अगला है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राइट आंसर यहाँ पे है फ्रेंड्स आर्टिकल 83। अगला रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंशनड। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल 89। नेक्स्ट रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इज मेंशनड। तो यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। करेक्ट आंसर आर्टिकल 84। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल इज मेंशन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फ्रेंड्स, मनी बिल 110 आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट इज मेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजट के बारे में फ्रेंड्स इनमें से आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंसेस। तो यहाँ पे किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है। ये आर्टिकल 123 में दिया गया है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट स्टैब्लिशमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर आर्टिकल 143। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मेंशनड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट विल बी वेस्टेड इन गवर्नर। तो यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी, इसके बारे में बताया गया। यह आर्टिकल 154 में मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर मेंशन। तो गवर्नर के बारे में फ्रेंड्स मेंशन किया गया है आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट, टेन्यूर ऑफ द गवर्नर किस में मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 156 में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसके बारे में कहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं इनके बारे में 165 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नर हैज़ बीन मेंशनड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 167। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इज मेंशनड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 168। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट फॉर द स्टेट इज मेंशन। तो यहाँ पे हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होगा, ये किस आर्टिकल में बताया गया, ये 214 आर्टिकल में बताया गया है।
नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशनड अबाउट चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? करेक्ट आंसर यहाँ पे है फ्रेंड्स आर्टिकल 182। आगे बढ़ते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू एक्ट एज द चेयरमैन आर मेंशनड? तो संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 184। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज मेंशनड? तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के सेक्रेटेरिएट के बारे में ये आर्टिकल 187 में बताया गया। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल टेल्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर? तो अभी हमने बात की थी फ्रेंड्स बजट जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पूछा जा रहा है, तो ये आर्टिकल 202 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज एंड हिज कंडीशंस ऑफ ऑफिस? ये बताया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 217 में। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेंशन? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये मेंशन है इनमें से आर्टिकल 266 में। कंटिजेंसी फंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स? तो देखिए किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? फ्रेंड्स ये बताया गया है आर्टिकल 231 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो करेक्ट आंसर इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 280। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल इंडिया सर्विसेज मैंशनड? तो यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में फ्रेंड्स मैंशन है इनमें से आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशनड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट? तो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस जो होते हैं फ्रेंड्स इसका जो प्रोविज़न है ना ये आर्टिकल 315 में गिवन है। अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन? करेक्ट आंसर आर्टिकल 316। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन लोकसभा इज मैंशनड? तो देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इनकी रिजर्वेशन इन द लोकसभा इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ये फ्रेंड्स मेंशन है आर्टिकल 330 में। नेक्स्ट रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली? करेक्ट आंसर आर्टिकल 332। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन है, देखिए शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 341 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 342 में मेंशन है। 341 342 दोनों याद रखिए, ये एससीज एंड ये एसटी इसके बारे में मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन? करेक्ट आंसर है यहाँ पे आर्टिकल 343। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेंशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की बात इनमें से की गई है आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट इज मैंशनड? तो यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा को उपबंध के बारे में बताया गया है? ये आर्टिकल 356 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स आपका, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग एमरजेंसी? तो एमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 जो है इसे सस्पेंड किया जाता है, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 358 में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है किस आर्टिकल में मेंशन है? तो फ्रेंड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ना ये मेंशन है इनमें से आर्टिकल 360 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला रहेगा, देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशनड? तो अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ माइग्रेंट्स लिविंग आउटसाइड इंडिया? करेक्ट आंसर आर्टिकल 8।
अगला रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में फ्रेंड्स आर्टिकल 149 में बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स आर्टिकल 30। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन्स। राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स आर्टिकल 39A। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस। तो ये प्रोविज़न आर्टिकल 106 में मेंशन है। अगला देखिए फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 20 में मेंशन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 338B1। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम डज आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। करेक्ट आंसर 6। नेक्स्ट, which article of constitution of India is related to recognition of right to education as fundamental right। तो फ्रेंड्स यहाँ पे right to education ये एक fundamental right है, ये आर्टिकल 21A में mentioned है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article deals with subsidiary powers of Supreme Court। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 140। अगला क्वेश्चन, which of the following article of constitution guarantees right to freedom of religion। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में गिवन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन मैटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में बताता है? ये आर्टिकल 2 से 57 बताता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 274 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन whose prior recommendation is required for bills affecting taxation। Correct answer president। Next, which article of constitution states that there will be no discrimination on the basis of religion, caste, sex, place of birth, etc। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आर्टिकल 15। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट असेंबलिंग पीसफुली विदाउट वेपन्स। करेक्ट आंसर आर्टिकल 19B। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन से आर्टिकल में बताया गया है अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। तो ये आर्टिकल 19D में मेंशन है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मेंशन्ड अबाउट द बैन ऑन चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम डूइंग एनी हैवी वर्क इन द फैक्ट्रीज। ये मेंशन किया गया आर्टिकल 24 में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गिवन। राइट आंसर आर्टिकल 35। अगला है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये किस में मेंशन है? ये आर्टिकल 71 में मेंशन है। नेक्स्ट देखिएगा, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच सेंसस, ये बताया गया है आर्टिकल 82 में। अगला क्वेश्चन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है इनके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आर्टिकल 93 बताता है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर मेंशन्ड। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो है ना ये मेंशन है आर्टिकल 97 में। अगला है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर रिगार्डिंग एस्टिमेट्स इन पार्लियामेंट इज मेंशन्ड। राइट आंसर आर्टिकल 113। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द granting of power to the Supreme Court to issue certain writs। राइट आंसर है यहाँ पे आर्टिकल 139। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ मेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर। यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 163। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इज मेंशन्ड। ये मेंशन है आर्टिकल 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन द लेजिस्लेचर इज मेंशन्ड। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन लेजिस्लेचर में गिवन है आर्टिकल 199 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज।
यहाँ पे करेक्ट आंसर है आर्टिकल 326। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात किस आर्टिकल में की गई है? ये आर्टिकल 338 में मैंशन है। नेक्स्ट रहेगा, इन विच आर्टिकल देयर इज प्रोविजन फॉर चेंज इन बाउंड्री एंड नेम ऑफ स्टेट? राइट आंसर आर्टिकल 3। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मैंशनड? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये मैंशन है इनमें से आर्टिकल 19A में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इट इज़ मैंशनड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिफाइबल? ये फ्रेंड्स इनमें से मैंशन है आर्टिकल 37 में। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस? राइट आंसर आर्टिकल 355। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको बताना है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 13 में मेंशन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स दैट स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल? राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 38। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफिसेजेस that a person shall not be eligible to be chosen to fill a seat in the parliament until he is citizen of India? तो ये प्रोविज़न जो है ना फ्रेंड्स, ये मेंशन है इनमें से आर्टिकल 84 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 25 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आर्टिकल 130। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको बताना है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच पार्ट ऑफ आर्टिकल 15 enabled द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग SC एंड ST? इसके बारे में फ्रेंड्स आर्टिकल 15(4) में मेंशन है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट? राइट आंसर आर्टिकल 166। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 141। नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर? तो ये आर्टिकल फ्रेंड्स मेंशन है 51A में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द कन्फरिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स? करेक्ट आंसर यहाँ पे आर्टिकल 257 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provision is made for electoral system in our country? Correct answer 324 to 329। नेक्स्ट आपको बताना है अमाउलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में गिवन है? ये 59(3) में गिवन है। अगला क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 33 हु हैज़ द पावर टू एब्रोगेट और रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री? करेक्ट आंसर पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स गारंटीड आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया? राइट आंसर आर्टिकल 19। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 352 एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? तो एमरजेंसी को यहाँ पे आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है ओनली ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रेबेलियन। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू प्रमोशन ऑफ हुज एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट? करेक्ट आंसर SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू कैंडिडेट ऑफ एनी कास्ट टू अप्लाई फॉर एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल 16(2) में मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इसकी बात किस आर्टिकल में की गई? इसकी बात की गई आर्टिकल 73 में। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंडिविजुअल द राइट टू अपील डायरेक्टली टू हाई कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड? करेक्ट आंसर आर्टिकल 226। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया stipulates that no citizen can be deprived
of the use of well, pond and bathing ghats maintained from the state funds? करेक्ट आंसर आर्टिकल 15। अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको बताना है कि आर्टिकल 32 जो है ना ये किस पार्ट में मेंशन है। तो आर्टिकल 32 आता है अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड स्टेट डिफाइंड इन आर्टिकल 12? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि जो स्टेट का डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में मेंशन है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन और फॉर ऑल, इसका बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है? तो फ्रेंड्स इसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आर्टिकल 14 में मेंशन है, इसको किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ को लिया गया है फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल लिस्ट 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? राइट आंसर है आर्टिकल 243G। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग स्टेट ऑफ मिजोरम आर मेंशन्ड? राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स, करेक्ट देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 371G। नेक्स्ट रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी? तो ये बात किया गया है फ्रेंड्स इनमें से आर्टिकल 31A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ पर्सन टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो फ्रेंड्स ये प्रोविज़न जो है ना आर्टिकल 21 में मेंशन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे टॉप 200 प्लस जो क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर लिए और सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है, आपने देखा। और जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये एक कंप्लीट वीडियो हो जाता है फ्रेंड्स आर्टिकल के ऊपर। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इसके बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है। ठीक है, एक और टेस्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये किस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये दोनों फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके अलावा मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज़ करना है फ्रेंड्स, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए रिसेंटली यहाँ पे जुलाई का जो मंथली करंट अफेयर्स का PDF है ये लॉन्च किया गया है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। राइट, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।